मधुबनी बिहार में जिस दिन महागठबंधन की सरकार का फ्लोर टेस्ट विधानसभा में होना था, उसी दिन केंद्र की भाजपा सरकार के इशारे पर सूबे की सबसे बड़ी पार्टी के नेताओं के 26 ठिकानों पर सीबीआई व ईडी की छापेमारी। यह दर्शाता है कि केंद्र के इशारे पर केंद्रीय एजेंसी काम कर रही है। ये बातें युवा राजद के जिलाध्यक्ष इंद्रभूषण यादव ने गुरुवार को प्रेसवार्ता में कही। श्री यादव ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में केंद्र की भाजपा सरकार विपक्षी दलों की सरकार को डरा धमका कर गिराना चाहती है, जिसे बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। केंद्र की सांप्रदायिक और तानाशाही सरकार देश में अस्थिरता लाना चाहती है। बिहार के 90% मतदाता एकजुट है। देश के सबसे बड़े सेकुलर नेता लालू प्रसाद यादव एवं उनके परिवार को बार बार परेशान किया जा रहा है, लेकिन गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के नेता लालू यादव, तेजस्वी यादव के पीछे राज्य की जनता खड़ी है। केंद्र की छापेमारी नीति का युवा राजद विरोध करता है। प्रेस वार्ता में युवा राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष कुमार आलोक, जिला अध्यक्ष आपदा प्रकोष्ठ संजय यादव, जिला अध्यक्ष पंचायती राज प्रकोष्ठ मोहम्मद जहांगीर अली, मोहम्मद असलम अंसारी, शैलेंद्र यादव, त्रिवेणी यादव, जकी अहमद पम्मू, उमेश राम सहित कई राजद नेता मौजूद थे। मधुबनी से मोहम्मद करीमुल्लाह की रिपोर्ट। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हैं, इसका क्या मकसद है सर? आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल मतलब है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र को बचाना है। देश के आर्थिक ढांचा को चरमराते हुए देख रुपये का जो अवमूल्यन हो रहा है पूरी दुनिया के लेवल में डॉलर के प्रति, उससे हमको देश को उबारना है। आज लोकतंत्र अगर बच गया हिंदुस्तान में तो समझिए कि यहाँ के जो 130 करोड़ जनता है उसका स्वर्णिम दिन आने वाला है। अन्यथा आज की जो स्थिति हुई है, जो गैस 400 रुपये था वो 1200 रुपये मिलेगा। जो रोजगारी का आलम जो है सो पूरे देश में अभी 27% से बढ़ के 52% हो गया है युवाओं का। जो 58 वर्ष का नौकरी मिलने वाला था वो 4 वर्ष का मिलेगा। पूरा देश विपक्षी जहाँ जहाँ लोकतंत्र के मर्यादा से चुनाव जीती है उसको उखाड़ फेंकने के लिए तानाशाही नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार वहाँ पर ईडी, सीबीआई और इसका उपयोग करती है। इसीलिए हम आज मांग करते हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए देश के सभी राजनीतिक पार्टी, बुद्धिजीवी, पत्रकार, देश के जितने लोग हैं वो इस देश को एक बार आज़ादी के जंग की तरह लड़ना पड़ेगा। अन्यथा राफेल जो 15,000 करोड़ में कभी खरीद होने वाला था उसका आज 25,000 करोड़ पेमेंट करके किसी निजी व्यापारी को, पूंजीपति को उसको फायदा पहुंचाया गया है। जो अडानी सबसे गरीब व्यापारी था पूरे देश और दुनिया में भी 1 to 10 में आ रहा है। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह का निजी व्यापारिक संगठन है। इसीलिए हम देश के किसानों के 700 800 किसान जो इस आंदोलन में जो मारे गए उसके विरुद्ध में पूरे देश के गरीब गुरबा किसान का बच्चा रोजगार खोजता है, वो रोजी खोजता है, वो अपने बच्चों का निःशुल्क पढ़ाई खोजता है। वहाँ पर एक पूंजीवादी व्यवस्था लागू किया जाने वाला है कि अब रोजगार भी के नाम पर शिक्षा भी वो निजीकरण हो जाएगा। स्टेशन बिक रहा है, प्लेटफार्म बिक रहा है, ना मैदान बिक रहा है। इस देश का A to Z ढांचा बिकने वाला है। उसको अगर बचाना है तो देश के नौजवानों को, युवा शक्तियों को, छात्रों को, किसानों को, महिला बहनियों को, सबको एकजुट करके सत्ता परिवर्तन होना अवश्यंभावी है। इसी के लिए राष्ट्रीय जनता दल, वाम मोर्चा और जदयू के साथ जो बिहार में सरकार बनी है इससे नरेंद्र मोदी जी घबरा गए हैं। जिस दिन नीतीश का नाम देश के बड़े पैमाने पर विपक्षियों के मुख पर आ गया, ये सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री है कि देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। एक गरीब वैद्य का बेटा ये डरा गया है। पूरा सबसे बड़ा तानाशाह नरेंद्र मोदी आज डर चुके हैं। इसलिए ईडी में लालू यादव और उसके परिवारों और राजद के तमाम बड़े पदाधिकारियों पर छापा मारने का काम उस दिन किया जिस दिन हमारे यहाँ विपक्ष, जिस दिन सत्ता का हमारा विश्वास मत हासिल होने वाला था। इसकी हम निंदा करते हैं और आगे के आंदोलन का रणनीति तैयार करते हैं कि आगे आने वाले समय में हम लोग जन आक्रोश मार्च, जन जन को अपने जो हमारा जो
हमारा जो मूल रूप से सिद्धांत है उस सिद्धांत को लेके जाएंगे। हम न किसी को छेड़ेंगे और न हम किसी को सताएंगे। हम पूरा समाज को एकजुट में लेकर के देश के देशभक्तों को एक साथ करके जो शहीद होने वाले माँ और बहनों के जो विवाह थे, उनके जो पति थे, उनके बलिदान को याद करते हुए फिर से बताएंगे तुम्हारे फौजों को बलिदान दिलाया जाता है और वोट टटोला जाता है। आज उसको 4 वर्ष की नौकरी देकर के आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? पूरा देश व्यापारी हो जाएगा। जो कृषि प्रधान देश है, गांव में किसान में देश की आत्मा किसानों के गांव में बसती है। अगर किसान मर गया तो देश मर जाएगा। मातृभूमि की रक्षा के लिए एक बार हमें फिर से जागना है और लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए, इस देश की आज़ादी, एकता और अखंडता को, सांप्रदायिक शक्ति और सद्भाव को बनाने के लिए हमें एक बार जागना होगा। और 2024 में नरेंद्र मोदी जी 2 MP लेकर आ जाएंगे, जिससे भाजपा आगे बढ़ा था। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय विश्व, जय मानवता। आपका परिचय आपका? शैलेंद्र प्रसाद यादव, प्रदेश महासचिव, पूर्व महासचिव। देश में जो बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे प्रदेश में, पूरे जितने भी राज्य हैं, सब राज्यों में जहां उनकी एंटी गवर्नमेंट है, उस जगह पैसे के बल पे सरकार को तोड़ के और सरकार को अपदस्थ करके दूसरी सरकार अपने समर्थन में सरकार बनवा रहे हैं। कल बिहार में शक्ति परीक्षण थी और उस परिस्थिति में पूरे देश में 26 जगह ईडी, आईडी और सीबीआई की छापामारी करवाकर बिहार के जितने भी बिहार में सांसद और राजद के जितने भी नेता थे, उसमें 4 जगह छापामारी करवाकर, ईडी, आईडी का छापामारी करवाकर, भय आक्रांत फैलाकर और यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कभी नहीं चलने वाला है। यहाँ के जो राजद के नेता है वह सीबीआई और आईडी, ईडी को कितने को देख लिए हैं, उससे डरने वाले नहीं है। आज जो हमारे देश में सबसे बड़े लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ माननीय लालू प्रसाद यादव जी, जो यहाँ सामाजिक न्याय के झंडा को एकदम बुलंदी के साथ रखे हुए हैं, उस झंडे को कभी झुकने नहीं देंगे और उसके खिलाफ ये साजिश चल रही है। हमारे जो आज इस प्रदेश में जदयू और राजद का जो गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन के से डर के और बीजेपी ने ईडी, आईडी और सीबीआई की छापामारी करवाया है। इसका हमारे राजद और युवा राजद मधुबनी द्वारा तीखी भर्त्सना करती है और आलोचना करती है कि अगर इस तरह की बात करे और इस तरह का अगर करता है तो हम लोग रोड पे, सड़क पे उसके खिलाफ हमेशा आक्रोश मार्च, जन आंदोलन करेंगे, नहीं तो अपने आदत से बाज आए। ये चेतावनी है राजद की तरफ से। दूसरी बात कि देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसान की जो इतनी बड़ी समस्याएं हैं, उस पर इसका ध्यान नहीं जाता है। लेकिन ये डरा के, धमका के सीबीआई, आईडी, सीआईडी इस सब का जो है उपयोग करके, दुरुपयोग करके अपने तोता को जगह जगह भेज के और सारे देश में आक्रांत फैला दिया है। लोग भयभीत हो चुका है। यहाँ इस देश में पूरे बेरोजगार वादा किया था कि हमने 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या दिया? हर एक आदमी को 15 लाख रुपए खाते पे जाएंगे, गया? ये झूठा आश्वासन, भ्रष्ट प्रशासन, लक्ष्यदार भाषण, इसके सिवा इस देश के नागरिक को कुछ नहीं दिया है। और ये पूरा जुमलेबाजों का सरकार है। और अगर इस तरह से करते रहेगा, देश का जनता देख रहा है, सारा चीज देख रहा है। 2024 में जनता इसको करारा जवाब देगा और सत्ता से बेदखल कर देगा। मैं इंद्रभूषण यादव, युवा राजद, जिला अध्यक्ष, मधुबनी। Audio Jungle।